तो लास्ट पार्ट में जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट ने मल्टीवर्स को छोड़ दिया था ये कह करके कि अब वो मल्टीवर्स को और ज़्यादा सेफ नहीं रख सकते हैं। जिसके बाद में अर्थ पे ब्रोली और वजीटा के ऊपर किसी अननोन बीइंग ने अटैक किया था जो कि एक सेयन जैसा था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू, वजीटा और ब्रोली ये तीनों ही पहुंचते हैं बीरस के प्लेनेट पे। वीज कहता है, गोकू, वजीटा, ब्रोली, तुम लोग वापस से यहाँ पे क्यों आ गए हो? और अगर तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो वापस चले जाओ, क्योंकि अभी हम लोग बिजी हैं। हम लोगों को एक मीटिंग में जाना है एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स की, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं। हम तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुन पाएंगे और ना ही तुम्हें कुछ बता पाएंगे। तुम लोग अर्थ पे जाओ, और जैसे ही हम लोग फ्री होंगे हम लोग अर्थ पे आ जाएंगे। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, हमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है एक। बीरस कहता है, कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्यों ना हो हमें नहीं सुनना है, हम अभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वीज़, चलो मुझे जल्दी से लेकर के पहुँचो यूनिवर्स 6 में। ऐसा बोल करके वीस बीरस के साथ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वजीटा पीछे से कहता है, हमारे ऊपर उसी बिंग ने हमला किया था। जिसके बाद वीस और बीरस रुक जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारे ऊपर उसी बिंग ने हमला किया से तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर आखिर किस बिंग ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था? तो ब्रोली कहता है, पता नहीं, जब गोकू अर्थ पे नहीं था, वो आपके प्लेनेट पे आया था, तब हमारे ऊपर एक बींग ने हमला किया था जिसने कि हमें चुटकी भर में हरा दिया था। मानो कि हम उसके सामने चींटी हों, और वो बींग किसी की खोज में था, मानो कि उसको किसी ने कुछ काम दिया हो। बीरस कहता है, क्या तुम जानते हो आखिर वो बींग दिखता कैसे था? तुम्हें किस बींग ने मारा है? तो ब्रोली कहता है, हाँ, वो देखने में सेयंस जैसा था, उसकी भी एक टेल निकली हुई थी। बीस कहता है, सेयंस? ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? तुम लोग ही तो आखिरी सेयंस बचे हुए हो, बाकी सारे सेयंस तो मारे जा चुके हैं ना। तो फिर आखिर ये नया सेन कौन सा आ गया? डेफिनेटली तुमने किसी और बीइंग को देखा होगा। तो गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड व्हीस, आखिर और कौन से बीइंग की टेल निकली होती है और वो इतना शक्तिशाली हो कि वो मल्टीवर्स के दो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स को हरा दे? व्हीस कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि ये लोग फालतू की बातें कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोल करके जैसे ही व्हीस बीरस की तरफ देखता है तो बीरस की आंखें खुली होती हैं और उसके पसीना आ रहा होता है। व्हीस कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या हुआ? आखिर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तो बीरस कहता है, व्हीस, अभी कुछ समय पहले ही मुझे एक सपना आया था जिसमें कि मैंने देखा था कि एक सेयन बीइंग ने मुझे मार डाला है, और मेरे साथ साथ उसने पूरे मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स को हरा डाला है, जिसके बाद वो पूरे मल्टीवर्स पर राज कर रहा है। व्हीस कहता है, लॉर्ड बीरस, ऐसे तो आपको सपने आते ही रहते हैं, जैसे कि पिछली बार आपको गोकू का सपना आया था कि आप गोकू से फाइट कर रहे हैं। तो बीरस कहता है, वीस, लेकिन वो बात सच हुई ना? मैंने गोकू से फाइट की थी और उसने मेरे मॉर्टल फॉर्म को ऑलमोस्ट ही हरा दिया था। क्या तुमने नोटिस नहीं की ये बात? मुझे तो लगा था कि इस बार मैंने जो सपना देखा है वो बस एक वहम है मेरा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई मुझे हरा दे। लेकिन अब वजीटा और ब्रोली ने बताया है कि उनको एक सेयन ने मारा है, तो मुझे लगता है कि मेरा सपना सच हो सकता है। हो सकता है कि वजीटा और ब्रोली के ऊपर जिस सेयन ने हमला किया है वो मेरे सपने वाला ही सेयन हो। तो गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप हम सबको क्यों डरा रहे हैं? वो कितना ही स्ट्रॉन्ग सेयन क्यों ना हो, वो लॉर्ड बीरस आपको तो नहीं हरा सकता ना। आप तो इस यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग है ना। तभी वीस का स्टाफ दोबारा से चमकने लगता है। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, हमें लेट हो रहा है मीटिंग के लिए, हमें जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना होगा, इससे पहले कि कोई और गड़बड़ क्रिएट हो जाए। बीरस कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, गोकू, ब्रोली, तुम तीनों इसी प्लेनेट पे रहना, हम लोग जल्दी आते हैं और तुमसे हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ऐसा बोल करके बीरस वीस वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही बीरस और वीस वहाँ से जाते हैं तभी वहाँ पे टोपो और जिरान आ जाते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में लग रहे होते हैं। तो गोकू कहता है, जिरेन, टोपो, आखिर तुम्हारा इस यूनिवर्स में कैसे आना हुआ, और आखिर तुम यहाँ पे आए कैसे? तो जिरेन कहता है, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया सेयंस, मुझे लगा था कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, लेकिन तुमने हमें बिट्रे कर दिया। गोकू कहता है, लेकिन आखिर मैंने किया क्या जिरेन? तो टोपो कहता है, भोले बनने की एक्टिंग मत करो, हमें सब समझ में आ चुका है कि तुम्हारी साजिश है सारी। तुम सेयंस चाहते हो कि हम सभी प्राइड ट्रूपर्स मारे जाएं ताकि आगे जितने भी
टूर्नामेंट हो उस समय तुम जीत जाओ, लेकिन ये चाल तुम्हारी चलने नहीं वाली है मेरे और जिरेन के सामने। हम अपना बदला लेकर के ही रहेंगे। ऐसा बोल करके टोपो रेज करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो में और जिरेन अपनी फाइनल फॉर्म में। गोकू कहता है, जिरेन, टोपो, आखिर तुम लोग फालतू में लड़ाई क्यों करना चाहते हो हमसे? हमने तो कुछ किया भी नहीं है। लेकिन तभी जिरेन और टोपो एक साथ ही गोकू, वजीटा और ब्रोली तीनों के ऊपर ही हमला कर देते हैं। पहले तो जिरेन और टोपो काफ़ी बुरी तरीके से दो तीनों को मार रहे होते हैं और गोकू, वजीटा, ब्रोली तीनों ही कंफ्यूज होते हैं आखिर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक से ब्रोली गुस्सा आ जाता है। ब्रोली कहता है, तुम अनजान से बीइंग्स आए और सेयंस के ऊपर हमला कर दिए? आखिर तुम्हारी इतनी जुर्रत भी कैसे हुई सेयंस के ऊपर हाथ उठाने की? तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके ब्रोली रेज करता है और अपनी बर्जर्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी पावर से ही जिरेन और टोपो पीछे खिसक जाते हैं। टोपो कहता है, जिरेन, इसकी पावर लेवल तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, इसकी एनर्जी तो बढ़ती ही जा रही है। जिरेन कहता है, टोपो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इन तीनों को मैं मार के ही रहूँगा। आखिर इनकी जुर्रत भी कैसे हुई थी मेरे प्राइड ट्रूपर्स के ऊपर हमला करने की? ऐसा बोल करके जिरेन सीधे जाता है और ब्रोली के ऊपर पंच मारता है। लेकिन जैसे ही वो पंच ब्रोली को लगता है तो ब्रोली जिरेन की आंखों में देख करके स्माइल देने लगता है, जिससे कि जिरेन एकदम घबरा जाता है। और जिसके बाद ब्रोली जिरेन के पैर को उठा करके इतनी ज़ोर से ज़मीन में पटकता है कि जिरेन लॉर्ड वीनस के प्लेनेट के अंदर ही घुस जाता है। और ब्रोली की ऐसी बर्जर्क पावर देखने के बाद में टोपो भी एक बार को घबरा जाता है। टोपो कहता है, यही वो सेयन है ना जिसने कि हमारे सभी प्राइड ट्रूपर्स को मारा है? नहीं, तुम लोगों ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया सेयंस। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी चीप हरकतें करोगे। टोपो ऐसा बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ब्रोली टोपो के सर को भी पकड़ लेता है और उसके सर को मसलने लगता है। टोपो काफ़ी ज़ोर से चीखने लगता है, लेकिन तभी गोकू और वजीटा ब्रोली को रोक देते हैं। अगर वजीटा और गोकू ब्रोली को सही समय पे नहीं रोकते तो ब्रोली टोपो का पूरा सर ही कुचल डालता और टोपो वहीं पे मर जाता। जिसके बाद में टोपो ज़मीन में गिरता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। टोपो कहता है, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया सेयंस। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम लोग ऐसा करोगे प्राइड ट्रूपर्स के साथ में। तो गोकू कहता है, टोपो, एक मिनट हमारी बात तो सुनो। तुम तो बिना कुछ सुने समझे हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया जैसे कि हमने कुछ किया हो। तभी जिरेन भी बीरस के प्लेनेट से निकलता है और वो ब्रोली के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ब्रोली फिर से जिरेन को पकड़ लेता है और उसको दोबारा से ज़मीन में पटक देता है। ब्रोली कहता है, तुम्हारी पावर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक बार में ही मसल के रख सकता हूँ। ऐसा बोल करके ब्रोली दूसरा हमला करने जा रहा होता है जिरेन के ऊपर, लेकिन उसको फिर से गोकू और वजीटा रोक देते हैं। गोकू कहता है, ब्रोली, अपने आप को शांत करो। अगर तुम एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो हमारे लिए भी तुम्हें रोक पाना एकदम ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। और टोपो भी जिरेन को समझाता है कि जिरेन, यहाँ पे हमें फ़ाइट नहीं करनी चाहिए, हमें पहले इन सेयंस की बात सुननी चाहिए, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। जिसके बाद में टोपो और जिरेन एक्सप्लेन करते हैं कि उनके यूनिवर्स में एक सेयन जैसा बीइंग आया था जिसने कि उनके बाकी सभी प्राइड ट्रूपर्स को मार डाला। तो गोकू और वजीटा कहते हैं, जिरेन, ये केवल तुम्हारे ही प्लेनेट पे नहीं हुआ है, बल्कि उस सेयन जैसे दिखने वाले बीइंग ने वजीटा और ब्रोली के ऊपर भी हमला किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि मल्टीवर्स से लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट गायब हो चुके हैं और वो किसी बीइंग के बारे में बात कर रहे थे जो कि हमारे मल्टीवर्स को तबाह करना चाहता है? जिरेन कहता है, हाँ, लॉर्ड बेलमोंट ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया तो था, लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता इस बारे में। तो गोकू कहता है, जिरेन, टोपो, मुझे लगता है कि जिस सेयन ने हमारे ऊपर हमला किया था वो और कोई नहीं बल्कि वही बीइंग है जिसके बारे में लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट बात कर रहे थे, जो कि इस मल्टीवर्स का अंत बन करके आया है और जिसके डर से लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट भी डर गए और वो यहाँ से भाग गए। टोपो कहता है, जिरेन, आखिर लॉर्ड बेलमोंट ने तुम्हें इसके बारे में क्यों बताया और मुझे क्यों नहीं बताया, जबकि मैं तो फ्यूचर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने वाला हूँ यूनिवर्स 11 का। तो जिरेन कहता है, किसने कहा टोपो कि तुम फ्यूचर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो सकता है कि मैं फ्यूचर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाऊँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते ही होगे कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइड ट्रूपर हूँ, तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि मैं डिस्ट्रॉयर बनूँ यूनिवर्स 11 का, ना कि तुम।
टोपो को ये चीज़ बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। खैर, जिरन कहता है, गोकू आखिर ये तीसरा सेयन कौन है? तो गोकू बताता है कि इसका नाम ब्रोली है और ये एक लेजेंडरी सेयन है। इसकी पावर्स मेरे और वजीटा की पावर्स से भी कई गुना ज़्यादा है। इवन एक बार ब्रोली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो फिर इसको शांत करने के लिए मुझे और वजीटा को फ्यूज़ करना पड़ा था। उसके बाद में हम ब्रोली को शांत करा पाए थे, लेकिन स्टिल ब्रोली मेरे और वजीटा के फ्यूजन को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था। खैर, वो सब छोड़ो, जिरन, टोपो, हम सबको मिल कर के एक साथ काम करना होगा। हम लोगों को एक टीम की तरह वर्क करना पड़ेगा ताकि हम उस बीइंग को रोक सकें जो भी हमारे ऊपर हमला कर रहा है। टोपो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो गोकू, मुझे भी लगता है कि हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। जिरन कहता है, "हं, मुझे कोई टीम की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही उस सेयन को हरा दूंगा। मैं टीम अप करूं, वो भी सेयन्स के साथ में ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है।" ऐसा बोल करके जिरन वहाँ से चला जाता है। वजीटा कहता है, टोपो, ये जिरन कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव नहीं कर रहा है? इससे पहले तो मैंने इसको कभी इतना ओवर कॉन्फिडेंट और अकड़ में नहीं देखा। तो टोपो कहता है, तुम ठीक कह रहे हो वजीटा, मुझे भी जिरन का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। खैर, तुम जिरन को छोड़ो और मुझे बताओ आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा वो जो भी बीइंग है उसको मज़ा चखाने के लिए। तो गोकू कहता है, टोपो, मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले सभी यूनिवर्सेस में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सभी यूनिवर्सेस में उस सेयन जैसे दिखने वाले बीइंग ने अटैक किया है, और अगर किया है तो किसके ऊपर किया है, ताकि हम समझ सकें आखिर उस सेयन का प्लान क्या है। तब तक मैं, वजीटा और ब्रोली मिल करके उस सेयन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। टोपो कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। ऐसा बोल करके टोपो भी वहाँ से चला जाता है बाकी यूनिवर्सेस में पता करने के लिए कि आखिर उस सेयन ने क्या बाकी यूनिवर्सेस में भी अटैक किया है। जैसे ही टोपो वहाँ से जाता है, तभी वहाँ पे बीरस और वीस वापस आते हैं। बीरस अपने प्लेनेट का बुरा हाल देख करके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है। बीरस कहता है, आखिर मेरे प्लेनेट का ये हाल किसने किया? क्या यहाँ पे दोबारा से वो सेयन आया था, उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था? तो गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, यहाँ पे जिरेन और ब्रोली की फाइट हुई थी अभी, जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी तबाही मची हुई है। वीस कहता है, जिरेन और ब्रोली की फाइट? ऐसा कैसे हो सकता है? जिरेन तो यूनिवर्स 11 में रहता है और ब्रोली तो यहाँ पे है, तो इन दोनों की फाइट आखिर कैसे ही हो सकती है? तो वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वीस, मैं और ब्रोली आपको जिस सेयन के बारे में बता रहे थे कि जिसने मेरे ऊपर और ब्रोली के ऊपर हमला किया था, वो केवल हमारे ही यूनिवर्स में नहीं है, बल्कि वो यूनिवर्स 11 में भी गया था और उसने सभी प्राइड ट्रूपर्स को मार दिया, टोपो और जिरेन को छोड़ करके। जिसके बाद टोपो और जिरेन को ऐसा लगा कि उस सेयन को हमने भेजा था उसके प्राइड ट्रूपर्स को मारने के लिए, ताकि यूनिवर्स 11 यूनिवर्स 7 से कभी स्ट्रॉन्ग बन ही ना पाए। बीरस कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो सेयन बाकी यूनिवर्सेस में कैसे जा सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वीस, मुझे तो अभी भी लगता है कि मेरा सपना सच होने वाला है। वो सेयन हम सबको मार देगा और पूरे मल्टीवर्स पे राज करेगा। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपको याद है ना अभी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है उस मीटिंग में? तो बीरस कहता है, हाँ, मुझे याद है। अभी गोकू पूछता है, लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वीस, क्या आप हमें बता सकते हैं आखिर उस मीटिंग में क्या हुआ? आखिर मल्टीवर्स को कैसे संभाला जा सकता है? बिना लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट के कैसे मल्टीवर्स सस्टेन कर सकता है? तो वीस कहता है कि उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि सबसे पहले तो हमें उस थ्रेट को ख़त्म करना होगा जिसकी वजह से लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट इस मल्टीवर्स को छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद जो इस मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग होगा उसको बना दिया जाएगा इस मल्टीवर्स का ओमनीपोटेंट, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल होगी वो बन जाएगी उस ओमनीपोटेंट की अटेंडेंट। गोकू कहता है, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट ओमनीपोटेंट कोई भी बन सकता है, वो कोई मॉर्टल भी हो सकता है, कोई डिस्ट्रॉयर भी हो सकता है। बीरस कहता है, मॉर्टल? मेरे होते हुए आखिर नया ओमनीपोटेंट कौन ही बन पाएगा? मेरे से कोई स्ट्रॉन्ग बचा ही नहीं है इस मल्टीवर्स में फ़िलहाल के लिए। मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर हूँ और कोई मॉर्टल मेरे आस पास भी नहीं भटक सकता। ना ही मेरे पास केवल डिस्ट्रॉयर्स की पावर है, बल्कि इसी के साथ साथ मेरे पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और ऐसा
कोई भी डिस्ट्रॉयर नहीं कर पाया है। गोकू कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस, मैंने तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया है। तो बीरस कहता है "हाँ, गोकू, तुमने जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अचीव किया है वो तो केवल अभी शुरुआत है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को काफ़ी आगे तक अचीव कर रखा है, इवन इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट तक चीज़ें अचीव कर रखी हैं। इसीलिए मेरे अलावा तो कोई बन ही नहीं सकता है ओमनीपोटेंट इस मल्टीवर्स का। बीस कहता है लॉर्ड बीरस, फिलहाल अगर हम इस मल्टीवर्स को बचाने के बारे में सोचे तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा, इंस्टेड ऑफ कि हम ओमनीपोटेंट कौन बनेगा इसके ऊपर बातें करें। हाँ गोकू, तुम क्या कह रहे थे कि वो सेयन ने यूनिवर्स 11 में भी हमला किया था? तो गोकू कहता है हाँ, टोपो और जिरेन इसीलिए यहाँ पे आए थे और इसीलिए ब्रोली और जिरेन के बीच में फाइट भी हुई थी। तो वीस कहता है अगर उस सेयन जैसे दिखने वाले बीइंग ने यूनिवर्स 11 पे हमला किया है, यूनिवर्स 7 पे हमला किया है, तो डेफिनेटली उसने बाकी यूनिवर्सेस में भी किया ही होगा। तो गोकू कहता है हाँ लॉर्ड वीस, इसीलिए मैंने टोपो को कहा है कि तुम हर एक यूनिवर्स में जाओ और पता लगाओ आखिर किस किस यूनिवर्स में उस बीइंग ने हमला किया था और किस किस बीइंग के ऊपर किया था, ताकि हम पैटर्न समझ सकें और जान सकें कि वो करना क्या चाहता है आखिर। खैर, वहीं दूसरी तरफ बेलमोड और मार्गरेटा अपने प्लेनेट पे होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। तभी उनके पास में जिरन आता है जो कि कहता है लॉर्ड बेलमोड, मैंने आपके कहे अनुसार सभी प्राइड ट्रूपर्स को तो मार दिया टोपो को छोड़ करके, अब आखिर मुझे आगे क्या करना है? तो बेलमोड कहता है हाँ, शाबाश जिरन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, और अगर इसी तरीके से तुम मेरी बात को मानते रहे तो फिर तुम्हें यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बनने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे ओमनीपोटेंट। जिरन कहता है जी लॉर्ड, अब बस ये बताइए आखिर मेरा अगला काम क्या होने वाला है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? तो बेलमोट कहता है अब तुम्हें कुछ नहीं करना जिरन, तुम बस कुछ समय वेट करो, अब जो कुछ भी होगा वो अपने आप होगा, जब तुम्हें कुछ करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। जिरन कहता है जी माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ऐसा बोल करके जिरन वहाँ से चला जाता है। तभी मार्गरेटा बेलमोड से कहती है लॉर्ड बेलमोड, क्या आप जो कर रहे हैं वो एकदम सही है? मुझे लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो बेलमोड कहता है मार्गरेटा, तुम एक एंजल हो, तुम एक डिस्ट्रॉयर को मत सिखाओ कि उसे क्या करना है, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगा। और हाँ, इस बात को जान लो कि इस बारे में किसी एंजल को नहीं पता चलना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? अगर पता चला तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। मार्गरेटा अपना मुंह घुमा लेती और कहती है ठीक है लॉर्ड बेलमोड, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। जिसके बाद बेलमोड ज़ोरों से हंसने लगता है, मानो कि बेलमोड जानता हो आखिर ये सब क्या चल रहा है मल्टीवर्स में और उसका भी इन सब में कुछ हाथ हो। वेल, ये भी हो सकता है कि बेलमोड कुछ और चाहता हो। खैर, गोकू, वजीटा और ब्रोली ये तीनों ही स्प्लिट हो जाते हैं पूरे यूनिवर्स में और सर्च करने लगते हैं उस सेयन को जिसने कि ब्रोली और वजीटा के ऊपर हमला किया था और वो बाकी यूनिवर्सेस में भी हमला कर रहा है। अब आखिर क्या गोकू और वजीटा उस सेयन को ढूंढ पाएंगे या फिर वो सेयन असली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है? ये सब बेलमोड की ही कोई चाल है। और आखिर बेलमोड का इन सबसे क्या लेना देना है? क्या वो जानता है उस बीइंग के बारे में जो कि मल्टीवर्स पे कब्ज़ा करना चाहता है, या फिर उसका कुछ हाथ है जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट को मल्टीवर्स से भगाने में? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।